जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फोर्थ क्लास की ईवीएस में फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है वी ग्रो अप इन अ फैमिली। इसके दो पार्ट बनेंगे वीडियो के, तो आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देखना है ताकि आपको ये जो रूटीन का वर्क है पता लगता रहे कि पहली वीडियो में क्या सीखा है, दूसरी में क्या सीखेंगे, को रिलेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 शुरू करते हैं, वी ग्रो अप इन ए फैमिली। सबसे पहले हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली क्या होती है। हमारी फैमिली में हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको मिलाकर एक फैमिली बनती है। परिवार के जितने भी सदस्य, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको मिलाकर बनती है हमारी ये फैमिली। कौन कौन से मेंबर्स? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब ये फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर की जब बात आती है, सपोज करो हमारे फादर, हमारी मदर, हमारी सिस्टर और हम, राइट, ये फैमिली को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली। इस फैमिली को बोलेंगे हम न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन अगर उसी फैमिली के साथ हमारे यानी उसी फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, उनके बच्चे, कजन, सिस्टर, ये सब भी साथ में इंक्लूड हो जाए तो उस फैमिली को बोलेंगे जॉइंट फैमिली। ये दो टाइप की फैमिली हमने सुनी है। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्ची यहां क्या कर रही है। मैं इस बच्ची को यहां इसलिए लेकर आया हूं कि सारी जो वीडियो है इसी से कोरिलेट करनी है। हमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी बच्ची को लेकर ही कोरिलेट करेंगे। सपोज करो इसकी फैमिली है और इसकी फैमिली में ही एक ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर रह रहे हैं और इस बच्ची का नाम हम रख देते हैं प्रिया। राइट, इस बच्ची का क्या नाम रखा? प्रिया। प्रिया की फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर है। सिस्टर कौन? प्रिया खुद है। राइट, तो उसकी फैमिली तब क्या हुई? न्यूक्लियर फैमिली हुई। लेकिन उसी फैमिली में, उसी प्रिया की फैमिली में ग्रैंडफादर भी रहते हैं, ग्रैंड मदर भी रहते हैं और अंकल, आंटी, कजन, सिस्टर, कजन, ब्रदर, ये सब भी साथ में इंक्लूड है। तो उस प्रिया की फैमिली को क्या कहेंगे? उस फैमिली को कहेंगे हम जॉइंट फैमिली। राइट, लेकिन एक और कैटेगरी आती है फैमिली की, वो ये कि भाई यानी प्रिया और प्रिया का ब्रदर और साथ में रह रहे हैं फादर, यानी मदर बीच में नहीं है। राइट, तो ये इस प्रकार की फैमिली को क्या कहेंगे? इस प्रकार की फैमिली को हम कहेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। राइट, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? यानी पेरेंट, मदर और फादर में से एक ही बच्चों के साथ रहता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। यानी या तो मदर रहेंगे या फादर रहेंगे, उसको कहेंगे हम सिंगल पेरेंट फैमिली। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि तीन टाइप की फैमिली पढ़ी है हमने। न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी है, जॉइंट फैमिली पढ़ी है और सिंगल पेरेंट फैमिली पढ़ी है। राइट, इसके बाद हमें क्या सीखना है कि हमारी फैमिली में क्या क्या बदलाव आते हैं, किसी के आने से और जाने से क्या बदलाव आते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। सपोज करो प्रिया की फैमिली में, यहां प्रिया की फैमिली है, प्रिया की फैमिली में एक नया बेबी आता है। राइट, यानी उसका ब्रदर आया, यानी प्रिया की फैमिली में एक और न्यू मेंबर ऐड हुआ, वो हुआ प्रिया का ब्रदर। प्रिया का ब्रदर कहां से? प्रिया की मदर जब प्रेग्नेंट थे और उनकी जब डिलीवरी हुई तो एक न्यू बॉर्न बेबी वो हुआ प्रिया का ब्रदर। राइट, अब क्या हुआ? जब एक बेबी, न्यू बॉर्न बेबी घर में पैदा हुआ तो एक और फैमिली मेंबर ऐड हो गया। पहले कौन कौन थे? फादर, मदर और प्रिया। राइट, एक और ब्रदर आ गया जब, तो कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर्स हो गए। 4 मेंबर्स हो गए तो डेफिनेटली अब प्रिया को खेलने वाला एक और सदस्य मिल गया। ठीक है, एक चेंजेस ये आए। राइट, पहले काउंट होते थे फैमिली में 3 मेंबर, अब फैमिली में काउंट होने लगे 4 मेंबर। दूसरा क्या होता है बदलाव? यानी जब एक, सपोज करो प्रिया की फैमिली में एक अंकल थे, उनके चाचू थे, अंकल थे, वो क्या थे? अभी अनमैरिड थे और साथ में दादू, दादी, ये सब रह रहे हैं, यानी जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में अंकल की हो गई शादी और अंकल ले आए आंटी को, यानी उनकी शादी के बाद एक और फैमिली मेंबर ऐड हो गया। बात समझ रहे हैं? एक और फैमिली मेंबर ऐड हो गया और जब एक और फैमिली मेंबर ऐड हुआ तो अंकल, आंटी, इन दोनों को बोलेंगे हम चाचा, चाची या अंकल, आंटी, जो भी है, ये भी हमारी फैमिली में ऐड हो गए और फैमिली में एक और सदस्य बढ़ गया। लेकिन
अगर फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाती है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो बुजुर्ग है या किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी ट्रेजेडी के कारण वो एक्सपायर हो जाते, यानी डेथ हो जाती है उनकी, तो कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में से एक पर्सन कम हो गया। राइट, ये थोड़ी सैड बात है, थोड़ी अच्छी बात नहीं है, बट हमें पढ़ाना है, पढ़ाना जरूरी भी है और समझना जरूरी भी है। वी डोंट नीड टू गेट इमोशनल इन इट। ओके, तो अभी क्या है, अगर एक फैमिली मेंबर हमारा यहाँ से चला जाता है, यानी एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो हमारी फैमिली में से एक मेंबर कम हो जाएगा। राइट, सपोज करो कि टोटल फैमिली मेंबर थे हमारे 7, 8, उनमें से एक कम हो गया तो कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। राइट, तो ये भी हमारी फैमिली में इंपैक्ट पड़ता है, कम ज्यादा होने का, किसी के पैदा होने का, शादी से भी इंपैक्ट पड़ता है, एक और पर्सन ऐड हो जाता है, प्लस किसी के डेथ से भी इंपैक्ट पड़ता है। अभी क्या बात, अभी हम देखते हैं कि सपोज करो प्रिया ने पूछा अपनी मदर से, यहां एक प्रैक्टिकली चीज है, वो समझने की कोशिश करिएगा बेटा। यहां प्रिया अपनी मदर से पूछती है, मम्मा आपका वोम्ब, वोम्ब होता है बेटा गर्भ, गर्भ यानी किसी भी फीमेल के वोम्ब में गर्भ में एक शिशु का कह सकते हैं पालन पोषण होता है। राइट, वो मदर के वोम्ब में ही खाता पीता सब कुछ उसी में, एक पाइप के थ्रू जो भी मदर खाती है उसमें से कुछ हिस्सा वो जो भी वोम्ब में ब्रदर है, सिस्टर है, यानी जो भी शिशु है वो वहीं से ग्रहण करता है। क्या? सभी भोजन जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो भी मदर खाती है, जो मदर पीती है, वही वो बच्चा भी उसमें से कुछ हिस्सा उसी पाइपलाइन के थ्रू वो ग्रहण करता है। राइट, लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स, ठीक है, प्रिया ने क्या पूछा कि आपका वोम्ब, आपका जो स्टमक है, आपका जो टमी है, वो बड़ा होता जा रहा है। प्रिया ने नोटिस की ये बात, प्रिया ने नोटिस की और अपनी मदर को बोली कि आपका वोम्ब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। मदर यहाँ इसमें क्या है? राइट, उन्होंने बताया कि बेटा इसमें एक और बेबी है जो कि हमारी फैमिली में ऐड होने जा रहा है। राइट, तो ये सुन के प्रिया हो गई खुश। अब जब प्रिया खुश हुई तो वो वेट करने लगी कि कब आएगा कब आएगा। तब मदर ने बताया बेटा इसको आने में 9 मंथ लग जाते हैं। एक बेबी जब वोम्ब में होता है उसको आने में 9 मंथ्स का समय लग जाता है। राइट, जब वो 9 मंथ के बाद समय आया और मदर को थोड़ा पेन होने लगा, फादर जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल जाने के कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद मदर ने एक प्रिया के ब्रदर को जन्म दिया। और प्रिया का ब्रदर जब पैदा हुआ तो फादर ने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को कॉल किया और प्रिया जल्दी से हॉस्पिटल आई अपने ब्रदर के पास और सब लोग खुश हो गए कि एक और न्यू फैमिली मेंबर ऐड हो गया। तो हमें यहां सीखने को क्या मिला कि एक फीमेल अपने वोम्ब में 9 मंथ्स तक एक छोटे बेबी को रखती है, उसके बाद डिलीवरी के बाद वो एक नए बच्चे को जन्म देती है। राइट, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा और एक सीखने योग्य बात भी है बेटा। अब इसके बाद ये तो थी हमारी इंसानों की बात, बट एनिमल भी ऐसे होते हैं। एनिमल भी, कुछ एनिमल जो है कहते हैं कि डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जैसे पक्षी होते हैं वो एग देते हैं, यानी एग के बाद धीरे धीरे उनमें बेबी बनता है, फिर वो बर्ड जो है वो बाहर निकलते हैं एग से। राइट, चलिए पहले थोड़ा सा इसे स्टडी करते हैं। एनिमल में जैसे हमारे कैट है, डॉग है, ये एक साथ 5-5, 6-6, 7-7 बच्चों को भी जन्म देते हैं। लेकिन इंसान कई बार 2 को या 3 को, ज्यादा से ज्यादा 3 को, इतना कुछ रेयर होते हैं 3 तो, लेकिन ट्विंस और सिंगल बेबी को ही जन्म देते हैं। मैक्सिमम 90% सिंगल बेबी को ही जन्म देते हैं इंसान। बट यहाँ क्या है, एनिमल में है कैट, डॉग, ये एक साथ 7-8 बेबीज को भी जन्म दे देते हैं। राइट, जैसे हॉर्स है, हॉर्स भी सिंगल बेबी को, एलिफेंट सिंगल बेबी को ही ये जन्म देते हैं। राइट, ये डायरेक्ट कह सकते हो, ये बिना किसी एग के या कुछ भी है, सीधा डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने जैसे बताया कि ह्यूमन बेबी कैसे, जैसे प्रिया की मदर की जो डिलीवरी हुई थी उसमें उन्होंने सिंगल बेबी को जन्म दिया, लेकिन अगर वो एक साथ 2 बेबी को जन्म देते तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम ट्विंस। क्या कहते हैं उनको?
ट्विंस। लेकिन अगर वो एक साथ 3 बेबी को जन्म देते तो उनको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स। क्या कहेंगे उनको? ट्रिपलेट्स। सिंगल बेबी को जन्म दिया तो ऑब्वियसली हमने कह दिया कि ब्रदर पैदा हुआ है, राइट? सिंगल चाइल्ड पैदा हुआ है। और लेकिन जब डबल हुए तो उनको क्या कहा? ट्विंस। ट्विंस आए हैं घर में, ट्विंस। लेकिन अगर 3 एक साथ पैदा हुए तो हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स पैदा हुए, राइट? हमारे घर में 3 एक साथ पैदा हुए, राइट? चलिए, ये तो थी हमारी ट्विंस की बात और ट्रिपलेट्स की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे बर्ड्स की। बर्ड्स क्या होते हैं बेटा? बर्ड्स ने देना है एग। एग कहाँ देते हैं? वो अपने नेस्ट में। पहले जब भी बर्ड को एग देने का टाइम, समय आ जाता है तो क्या होता है? वो अपना एक नेस्ट बनाता है। अपना नेस्ट बनाता है एक एक तिनका जोड़ के। अब उसके अंदर उसने एग दिए। एग देने के बाद वो उसको सेता है। सेना यानी कि उसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करता है उन एग को, उनके ऊपर बैठ के। जैसे ये डक है, राइट? ये डक अपने एग के ऊपर बैठेगी, उनको थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी हीट देगी, जो एक मेंटेन्ड टेम्परेचर होता है इन एग में बेबी डेवलप करने के लिए। और जब इनमें बेबी डेवलप हो जाएगा, उसका साइज जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, हम भी जैसे छोटे हैं धीरे 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 बढ़ते हैं। और इसके अंदर जब एग के अंदर बेबी बनता है वो भी धीरे 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 बड़ा होगा। और जब वो बड़ा होगा तो इस एग का साइज उससे छोटा पड़ जाएगा और वो इस एग को तोड़कर बाहर निकल आएगा। और जब वो बाहर निकलेगा तब मदर क्या करेगी? उसको दाना या कीड़े, जो भी उनको खाना पसंद है, उनके लिए लेके आएगी और उनके मुंह में सीधा डालेगी। यानी वो उनको पता लग जाता है, कि मदर आ गई और हमें मुंह खोलना है और खाना डालेगा, राइट? तो वो खाना डालते हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं। फिर इनकी मदर इनको उड़ना सिखाती है, जैसे हमारी मदर हमें लिखना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। इसी प्रकार से हमारी ये इन बर्ड्स की मदर भी इनको उड़ना, इनको खाना, इनको शिकार करना, जो भी जिस प्रकार का इनका जीवन है उस प्रकार का जीवन जीना इनको सिखाती है, राइट? अब चलते हैं हम एक्सरसाइज तो यहाँ है ही नहीं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी बेटा। पहला पार्ट अभी यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन एक्सरसाइज करेंगे हम दूसरे पार्ट में। दोनों पार्ट का कंक्लूड करके एक एक्सरसाइज बनाई जाएगी और उसी में हम सीखेंगे इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।